नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र बुडानिया जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी सीरीज के अंतर्गत आप लोगों के सामने एक बार फिर आए हैं हमारे एक फाइटर पेशेंट के साथ। यंग डायनेमिक स्मार्ट बॉय, 21 ईयर ओल्ड, 21 ईयर यंग बॉय। इनको लगभग 6 महीने पहले खेलने के दौरान घुटने में चोट लगी और इनके लिगामेंट के अंदर इंजरी हुई, एसीएल टूट गया। शेखर का एसीएल टूटा और शेखर ने उसके बाद में किन किन समस्याओं का सामना किया, इनको क्या लक्षण थे और इन्होंने किस ट्रीटमेंट को अडॉप्ट किया, किन किन तकलीफ़ों से इनको गुजरना पड़ा ट्रीटमेंट के दौरान, और ट्रीटमेंट के बाद में इनकी सर्जरी के बाद में इनके क्या अनुभव हमारे साथ रहे और पिछले 6 महीने में इनका रिकवरी किस तरह से हुआ, कितना समय लगा, कितना फास्ट हुआ और आज इनका क्या स्टेटस है घुटने का, इनके शरीर का और इनकी मानसिक संतुष्टि का। इन सब बातों को जानने के लिए आज शेखर 6 महीने के बाद हमारे सामने फिर आए हमसे मिलने के लिए। हमें वर्ड्स ऑफ थैंक्स डिलीवर किया इन्होंने और हमें इस बात को जान के काफ़ी खुशी मिली कि शेखर के मुख से इस तरह का जवाब हमारे लिए मिला कि सर मैं दोनों घुटनों में फ़र्क नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा जिस घुटने का ऑपरेशन हुआ और जो मेरा नॉर्मल घुटना है वो दोनों मुझे एकदम 100% एक जैसे लगते हैं। कोई डिफरेंस नहीं, कोई स्ट्रेंथ में डिफरेंस नहीं, कोई थाई की मोटाई में, काफ मसल की मोटाई में, घुटने की बनावट के अंदर, घुटने की मूवमेंट्स के अंदर, इनकी चाल के अंदर, इनकी एक्टिविटीज़ के अंदर, इनकी दैनिक क्रियाओं के अंदर कोई डिफरेंस नहीं। ये जान के हमें भी अच्छा लगा क्योंकि हमारे पास लगभग 30-40% पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि छोटी छोटी कंप्लेंट्स को लेके हमें लगता है कि ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, सब बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा ये। पर शेखर के दिमाग में इस तरह का कोई सवाल नहीं है हमारे लिए और शेखर पूरी तरह से 100% इस सर्जरी के बाद में संतुष्ट है। शेखर से मिलाने का मकसद आपको यही है कि लिगामेंट सर्जरीज के बारे में ये भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं कि घुटने के लिगामेंट की सर्जरीज होने के बाद में घुटना उस लेवल की स्ट्रेंथ को अचीव नहीं कर पाता और शेखर आपकी ये सारी भ्रांतियां भी दूर करेंगे। तो शेखर प्लीज़ आप अपना अनुभव लोगों के साथ शेयर करें। शेखर प्लीज़। हेलो एवरीवन, मैं शेखर नयाबास गांव से, फतेहपुर सीकर से। मेरा 6 महीने पहले एसीएल टीयर हुआ था कबड्डी खेलते समय। उसके बाद एट ए मोमेंट पैर पूरा स्वेलिंग्स हो गया, मैं जस्ट खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो फिर चेकअप करवाया तो उसके लिए सर के लिए पापा ने सजेस्ट किया था और किसी ने सजेस्ट नहीं किया। पापा ने पहले चेकअप करवाया हुआ है, 1-2 ट्रीटमेंट करवाया हुआ है सर से। तो फिर सर ने देखते बोल दिया कि एसीएल टीयर है। एमआरआई करवाई, एमआरआई में एसीएल टीयर आ गया। सर ने सर्जरी का सजेस्ट कर दिया। एट ए मोमेंट हमने 2-4 दिन में सर्जरी करवा ली थी। फिर सर्जरी में नॉर्मल मेरा 21-22 दिन के अंदर मेरा स्वेलिंग भी कम हो रहा था और पेन भी कम हो गया। 1 महीने के अंदर मेरा पूरा बॉडी वेट देने लग गया, नॉर्मल चल भी रहा था, स्वेलिंग बिल्कुल कम थी। फिर नॉर्मल फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही थी और आज मैं पूरा एकदम फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। शेखर ने जो आपको बातें बताई उनमें एक महत्वपूर्ण बात जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा आपके सामने। यूजुअली दोस्तों क्या होता है, नी लिगामेंट इंजरीज के बाद में जब अपन जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास कंसल्ट करने के लिए जाते हैं, अपना एमआरआई हर कोई कराता है और एमआरआई में लिगामेंट इंजरी जब आती है तो आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको 1 महीने घुटने के अंदर सूजन कम होने दीजिए, घुटने के अंदर मूवमेंट्स पूरा आने दीजिए, उसके बाद लिगामेंट इंजरीज का ऑपरेशन आपको कराना है। देखिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पुराना कॉन्सेप्ट है। अब आजकल घुटने के अंदर सीवियरिटी ऑफ लिगामेंट इंजरी को देखा जाता है और आइसोलेटेड एसीएल इंजरी यानी कि सिंगल लिगामेंट इंजरी जब है और
हड्डी के अंदर कोई फ्रैक्चर नहीं है, तो अपन को आज का आधुनिक स्पोर्ट्स मेडिसिन और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज जो डेवलपमेंट्स इसके अंदर हुए हैं वो ये कहता है कि आपको बिना वेट करे सर्जरी तुरंत करनी चाहिए। शेखर ने भी जैसे बताया कि चोट के 3 से 4 दिन बाद ही इन्होंने अपने ACL लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन हमसे कराया। अब तुरंत सर्जरी कराने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आजकल ACL रिपेयर का कॉन्सेप्ट भी वापस आ गया। पहले था लेकिन इसके रिजल्ट ठीक नहीं थे, तो बाद में ये आया कि नहीं, रिपेयर नहीं करना चाहिए, इसको रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि लिगामेंट नया डालना चाहिए। लेकिन जब बोन से, चाहे टिबिया की साइड से, चाहे फीमर की साइड से जब लिगामेंट हटेगा तो उसको रिपेयर किया जा सकता है, उसको वापस उसी सिचुएशन में जोड़ा जा सकता है यदि सर्जरी 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर ही हो। और जैसा मैंने पहले बताया, डॉक्टर्स की राय के अनुसार अगर अपन 2 महीने 3 महीने सूजन कम होने के लिए निकाल दें तो अपना जो नेटिव लिगामेंट है, जो वास्तविक अपना प्राकृतिक लिगामेंट है जो घुटने में टूटा है, जो मौजूद था, उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सिकुड़ जाता है। तो इस स्थिति में अपन को रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, नया लिगामेंट डालना पड़ता है। तो फायदा क्या हुआ? आपने तुरंत कराया तो नेटिव लिगामेंट जो टूटा उसको रिपेयर किया जा सकता है। नंबर 1, नेटिव लिगामेंट रिपेयर करने से आपका घुटने के अंदर वैसा का वैसा लिगामेंट जो है ना वो अपना परफॉर्म करता है, तो आपको कहीं भी उसके अंदर डिफरेंस महसूस नहीं होता। नंबर 2, सर्जरी के लिए अपन अंदर गए जोड़ के अंदर, लेकिन अपन को लगा कि मिड सब्सटेंस टियर है या ACL का जो लिगामेंट टूटा वो रिपेयरेबल नहीं है, तो इसमें अपन को रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो भी अपना रिकवरी बहुत फास्ट होता है, अर्ली रिकवरी होता है। जैसा शेखर ने बताया कि 6 महीने के अंदर इन्होंने अपने घुटने की पूरी स्ट्रेंथ जो इनकी पहले के लेवल पे थी या जो दूसरे घुटने के अंदर इनकी स्ट्रेंथ है उसको अचीव कर लिया। तो शेखर के माध्यम से हम आपको 1-2 मैसेज देना चाहते हैं, मैं उनको एक बार फिर समराइज करूंगा। सबसे पहला, ACL लिगामेंट की सर्जरीज के जो रिजल्ट्स हैं वो 100% रिजल्ट्स हैं, उनके अंदर कहीं भी आपको हेजिटेट करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ACL लिगामेंट की या नी जॉइंट्स के और लिगामेंट्स की इंजरीज के लिए आप सर्जरीज को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराइए, जिससे यह संभव हो सके कि नेटिव लिगामेंट को रिपेयर किया जाए या अगर नया भी डालना पड़े तो आपकी रिकवरी फास्ट हो जाए और आपका रिहेबिलिटेशन, आपका अपना प्रीवियस वर्क लेवल के ऊपर रिकवरी, उसका रिटेंशन, उसका रिजम्पशन जो है वो आपका जल्दी हो, आपको कोई फाइनेंशियल लॉसेस नहीं हो, आपको कोई मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं हो और आपके परिवार के अंदर कोई असुविधा नहीं हो। इसके लिए आपको नी जॉइंट के लिगामेंट की सर्जरीज को एज सुन एज पॉसिबल कराना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि शेखर के माध्यम से आपको काफ़ी मैसेजेस मिले हैं जिनको आपको अगर ज़रूरत पड़ी, आपको, आपके रिश्तेदारों को, आपके पड़ोस में किसी को, आपके दोस्त को, तो ये काम आएंगी। और एक बार पुनः मैं आपको कहना चाहूँगा कि नी जॉइंट और शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड समय समय पे हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं जो हमारे YouTube चैनल के ऊपर आपको उपलब्ध रहते हैं। तो आगे भी इस तरह के वीडियोस हम बनाएं, आप तक पहुंचाएं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक ज़रूर भेजें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।